नमस्कार। कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले एक निवेदन कि यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए। और एक शिकायत आ रही है कि जो भाषा है वीडियो की वो इंग्लिश में आ रही है। तो देखिए, इसमें दरअसल ये सारा करा धरा यूट्यूब का है, गूगल का है। इन्होंने ऑटो डब्ड पे जो है एक नया फीचर लागू किया है कि दुनिया की तमाम भाषाओं में से सुना जा सकता है। हमने उसको डिसेबल करने की कोशिश की है। हो सकता है 1-2 दिन में इसका हल निकल आए, लेकिन यदि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो एक ऑप्शन वहाँ आता है कि आप इस वीडियो को किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे। तो इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। तो कुछ आज नया रचेंगे, और नए रचने में दरअसल अभी जो समसामयिक समस्याएं हैं कि पानी, बिजली, मौसम, और जो कहा जा रहा है कि जैसे कल एक खबर थी अखबार में कि इस बार 108% बारिश हो सकती है, यानी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी और इसके बड़े प्रभाव भी होंगे। मौसम डिस्टर्ब तो है, ग्लोबल वार्मिंग है, और हम जिस तरीके से धरती के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो ये सब हमें देखना ही होगा। समय है कि हम सब सावचेत हो जाएं और चिंता करें इस दुनिया की, इस धरती की। यदि हम ये समझते हैं कि हमारे बाद भी ये दुनिया रहने वाली है, और यदि हम ये समझते हैं कि बस ये दुनिया हम तक ही है, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, और सबकी जिम्मेदारी है, मतलब गरीब से लेकर और अमीर तक, ज़मीन से चलने वाले से लेकर उस हवाई जहाज़ में उड़ने वाले तक की। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह के बच जाएं, नहीं ये बड़े लोगों का करा धरा है, ऐसा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। तो आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ये एक कार्बन पेंसिल, जिसे ड्राइंग पेंसिल बोलते हैं, इसके साथ फिर एक रबर की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो बनाएंगे उसको, जो रफ वर्क इससे करेंगे, इससे उसको फेयर के समय ये रबर काम आएगी, है ना। स्कूल के समय में सब इसका उपयोग करते हैं। ये एक इस तरीके का एक मार्कर पेन है, फाइन पॉइंट कहलाता है ना। देखिए इसको, ये ऐसा, ठीक है। और ये एक कैलीग्राफी पेन है जो आर्टलाइन कोई कंपनी है, उसका 3 का सेट आता है, लेकिन और ये मार्कर है। बस इतनी चीजें हैं। और सच तो ये है कि ये और एक इस तरीके का कोई सा भी छोटा पॉइंटेड पेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक इस तरीके से अर्धचंद्राकार बनाना है। अर्धचंद्राकार हम इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि यदि हम आपसे ये कहेंगे कि आप इसको इस तरीके से बनाइए तो आप कहेंगे कि बन नहीं रहा है ना। लेकिन ये देखिए ऐसा ही बनेगा, है ना। जैसे यूं बनाएंगे यूं बन जाएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं बनेगा शुरुआत में। तो आप इसको अर्धचंद्राकार बनाइए और यहाँ पर इनके 2 कान बना दीजिए, ठीक है। और फिर नीचे से एक अपोजिट साइड का, तो ये हो गया। अब इसमें ये 2 आंखें बनानी है आपको। देखिए ये बिल्कुल आपको सीखा हमेशा बच्चों की तरह जाता है, जितना साधारण तरीके से सीखेंगे उतना ही बेहतर हो जाएंगे। और ये एक आप इनकी नाक बनाइए। नाक के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, मोटी, छोटी, तोता कट, जैसी चाहे आप जो ह्यूमन फेस हैं उनको स्टडी करते रहिए कि कैसी कैसी नाक वाले हमारे सामने लोग आते हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा इधर कान का एक शेप दे दीजिए और इनकी आंखें बना दीजिए, ठीक है। यहाँ तक हमने ये एक तरीके से अपनी एक जंग को जीत लिया है ना। और ये सब धीमे धीमे करिएगा, क्योंकि ये हाथ जो हैं वो 40 साल से चल रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी भी चलेंगे। बहुत एक तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग तो ये है ही, इसमें बहुत ज़्यादा फ्री है ये हाथ, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य के साथ में। अब इनकी भौहें बना दीजिए, ठीक है। अब इनको एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए आप, यूं कि यहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। थोड़ा सा लाइनों में अंतर आएगा, क्योंकि शुरुआत में जब आप काम करते हैं तो वो रफ काम ही होता है ना। जैसे लाइनें ऐसे इस तरीके से आएगा, यूं करके बनेगा, है ना, यूं करके बनेगा यूं। लेकिन वो भी बहुत फनी लगेगा जब आप इस तरीके का बनाएंगे। हाथ हिल रहा है, हिलने दो, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा होती रहनी चाहिए, लगातार करिए। और इसी तरीके से देखिए, जैसे एक और बनाते अपन, जैसे अर्धचंद्राकार बनाया और ये 2 कान बनाए। कानों के साइज भी आप बड़े छोटे कर सकते हैं, है ना। नीचे से बना दिया यूं। आंखें भी आप बड़ी छोटी कर सकते हैं और यूं
और नाक देखिए, नाक आप ऐसी बना लीजिए, ये देखिए, है ना, इनकी नाक में इनकी नाक में फर्क आ गया। और अब आप चाहें तो थोड़े से इनके शोल्डर बना दीजिए, जैसे एक मानव आकार बने, यानी मनुष्य का आकार की ये आदमी ऐसे दिखाई दे। ओके, ये कुर्ता हो गया। ये अभी अपन इनको गंजाई रखेंगे, इनकी कोई हेयर स्टाइल सेट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और आपको देखिए, फिर से अब अभ्यास ही है जो आपको सब तरफ ले जाएगा। अब जैसे देखिए, फिर से बनाते हैं अपन। यूं बनाया, यूं किया, यूं किया और यूं यूं कर दिया नीचे से, है ना। देखिए अब शेप चेंज हो जाएगा, है ना। यूं 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 यूं, देखिए इनमें फर्क आपको आ गया, है ना। इनको भी ऐसा कर दीजिए। और इस तरीके की लिबर्टी कार्टून में खूब ली जाती है, क्योंकि इसीलिए कार्टून बनाने का कोई संस्थान डेवलप हो नहीं पाया, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। कोई तकनीकी फिक्स नहीं है। जैसे ह्यूमन फेस जब अपन पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आप फाइन आर्ट के किसी भी टीचर से पूछिए, वो कहेगा उसकी टेक्निक है, जैसा फेस है वैसा फेस हम कागज पे उतार देंगे, और जो जितना रियलिस्टिक उतारता है वो उतना अच्छा आर्टिस्ट है। मगर यहाँ ये एक स्वतंत्रता है कि आप कैसा भी बनाएं। तो देखिए, फिर से शुरू करते हैं। अब अपन जैसे यूं ले लेते हैं, ठीक है, और इनके कान ऐसे कर लेते हैं और चेहरा थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ओके, फिर से दो आंखें बनाते हैं और नाक थोड़ी लंबी बनाते हैं। ओके, ये देखिए, यूं, है ना। फिर से एक अभ्यास और करते हैं। यूं किया और मैंने कान इनके ऐसे बनाए, ठीक है, और ये थोड़े से फैटी से बना दिए। इस तरीके से ये अभ्यास आप सतत करिए। और देखिए, एक दिन में तो रोम नहीं बसाता। अपन ये चाहें कि भाई बहुत जल्दी हम बनाना सीख जाए, नहीं, ऐसा नहीं। धीमे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हुए 100 तक गिनती याद होगी, फिर आगे बात बनती है ना। अब जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक और करते हैं। और बड़ा आनंददायक कला है ये, और कला सभी आनंददायक होती है ना। ये हो गया, देखिए ये। तो इस तरीके से, और ये यदि आप चाहते हैं कि सीधा ऐसा गोला आ जाए तो आप उसका भी प्रैक्टिस करिए, यूं करके यूं बनाते चलिए, ठीक है ना, यूं। और वो भी आप एक दिन सीख लेंगे, मतलब हाथ आपका मेरे से बेहतर आप सर्कल बनाएंगे। मेरा तो अभी भी आज भी टेढ़ा ही आता है। यूं किया, यूं किया, यूं किया और यूं किया, तो ये देखिए, है ना। और अब इसी में फिर से देखिए, यूं यूं यूं, है ना, ये देखिए। तो इसको आप अभ्यास करिए और निरंतर अभ्यास करिए, और किसी भी आलोचना से आप प्रभावित मत होइए, क्योंकि जब आप ऐसा बनाएंगे तो लोग आपसे कहेंगे क्या कर रहे हो यार, इससे क्या होता है। नहीं, आप पाएंगे कि जब आप इस तरीके के कैरेक्टर बनाना शुरू कर लेंगे, और इनमें आप जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तमाम सुबह से लेकर शाम तक हमें बहुत सारे ह्यूमन कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। उनको स्टडी करिए, वैसी आंखें बनाइए, वैसे नाक बनाइए, वैसे कान बनाइए, वैसे चेहरे के आकार प्रकार बनाइए, तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत ही अलग तरीके से कार्टून में एक रियलिस्टिक वर्ड आपका दिखाई देगा, कि जैसी दुनिया है उसे मैं एक कार्टूनिस्ट की नजर से देखता हूं। इसको ऐसे किया, वही अर्थ चंद्राकार बनाया है, और यूं इनके 2 कान बनाए हैं, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे ऐसे करके आप बना दीजिए, है ना। ये देखिए, टुकड़ों में काम जब करते हैं तो सबसे बेहतर होता है, लेकिन ड्राइंग जो है ना वो फ्री हैंड ड्राइंग रहेगी। आप जैसे यूं, ये तो आप बना ही लेंगे इतना सा, ये 2 आंखें बन गई, है ना। फिर ये इनकी नाक बनाई, और बहुत धैर्य के साथ और खुले दिमाग से, है ना, यूं यूं, और इसको ऐसे बनाया। अब अपन ने इनकी भौहें बनाई।
भौहें थोड़ी सी मोटी भी कर सकते हैं, है ना। और यूं बनाया, देखिए यूं यूं। अब इसमें यदि आप देखें तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है ना। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कार्टून बनाना सबसे आसान कला है। फिर से देखिए इसको, फिर से एक बार फिर इसका रियाज करते हैं। और इसे हम अभ्यास ही कह रहे हैं, ये अभ्यास है। और इसी अभ्यास के जरिए, है ना, देखिए लिबर्टी आप ले सकते हैं। कान हमने बड़े कर दिए थोड़े से, है ना। अब इनकी आंखें हम देखिए यूं कर दे रहे हैं, इनकी में अंतर है ना। ये देखिए, है ना। इसमें और इसमें फर्क है ना। ये देखिए। हाँ, चलिए एक और बनाते हैं। फिर इसको यूं यूं यूं, है ना। और ये ठीक है यहाँ तक। अब कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। पेन को ऐसे ही पकड़ना है जैसे अपन लिखते समय पकड़ते हैं। और एक स्केच पेन है, और पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लेना है। फिर आज हम आपको इसको थोड़ा सा फेयर करना बता रहे हैं, है ना, यूं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, पेन जब चले तो रुके नहीं, रुके वहीं जहां आप चाहते हैं रोकना। यूं यूं यूं, और ये हो गया, ठीक है। फिर से एक बार करिए। बार बार अभ्यास करेंगे तो ही बात बनेगी, ये बात समझ लीजिएगा। ये यूं, है ना, बातें कम काम ज्यादा। यूं, ये देखिए, ये हुआ। फिर एक देखिए, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आप पाएंगे कि इससे एक तो इससे अलग बनेंगे आपके कैरेक्टर। कार्टून की यही विशेषता है कि कुछ भी कॉपी नहीं करना है ना, सिर्फ देखना है, समझना है। ये देखिए, है ना। इसलिए मैं बार बार बहुत आसान तरीके से आपको, है ना, यूं देखिए, यूं यूं यूं, है ना। और तरीका वही है कि जैसे आप चाहें पूरा सर्किल बना सकते हैं तो आप ऐसे करके पूरा बना लीजिए, है ना, यूं करके बना लीजिए। फिर आप यूं, और ये भी देखिए, ये कहां तक ले जाएंगे आपके ऊपर है ना, देखिए। और तो इस तरीके से ये, और फिर अपन एक रबर का इस्तेमाल करते हैं ना, इसको जैसे कहते हैं ना, फेयर वर्क जब करते हैं ना, तो रबर का ये पोर्शन आप मिटा दीजिए, वही। और हमेशा देखिए, बच्चा होकर ही सीखा जाता है। आप बिल्कुल अपने दिमाग को एक कोरा स्लेट बना के सीखेंगे तो उस पर कुछ लिखा जाएगा। और आप पहले से यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे कि नहीं नहीं, ये तो हमसे होगा ही नहीं, और यह तो बहुत बड़ी साधना है, ये सब झूठी बात है। साधना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो ताउम्र आपको करते रहना है ना। किसी भी कला को जब आप सीखते हैं तो ये देखिए, ये बन गए। यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब इसमें क्या दिक्कत है, अब ये देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए हमने। 8 आप रफ वर्क करिए, 8 को आप फिर फेयर वर्क करिए। 8 दूनी 16। एक दिन में यदि इस तरीके से 16 बनाएंगे तो फिर आपका हाथ कैसे चलेगा, देखिए ऐसे चलेगा, यूं 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 यूं,
यूँ ऐसे आप बनाने लगे, है ना। ये हाथ फिर इतनी जल्दी चलेगा। अभी आप धीमे धीमे करके, है ना, जैसे, और कतई हिचकिए नहीं, डरिए नहीं, दिमाग में ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, बस अभ्यास की ज़रूरत है, और उस अभ्यास के दम पे आप सारे कार्टूनिस्टों को पीछे छोड़ देंगे। मेरा आज भी मानना है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं बतौर कार्टूनिस्ट। इतने सारे कार्टूनिस्ट हैं जो अलग अलग बिजनेस में जा चुके हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और इसके लिए अपने किसी प्रोफेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं। आप जैसे अब देखिए, कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं ना, लिखते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बस कार्टून वही चीज़ है। तो इसको करिएगा। आज की कक्षा में इतना ही। तो कैसी रही आज की कक्षा? अपने राय, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, जो भी दिल में कोई हलचल है, ऐसा लगता है, गुस्सा आ रहा है, ये किस तरीके की क्लास है, वो भी लिखिएगा, बताइएगा ज़रूर। और आपके सभी बहुमूल्य सुझाव हमें मिलते हैं, हम उनका पालन भी करते हैं। अभी इस कार्टूनिस्ट स्कूल में बहुत कुछ होना बाकी है। मेरा प्रयास है कि एडिटोरियल कार्टूनिंग जितना मुझे अनुभव है वो सारा का सारा आप तक बांट दूँ। तो कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।